Hello everyone. Today we shall start with the class 11 chemistry unit 1 some basic concepts in chemistry. Okay, so our very first topic is matter. ठीक है, हम मैटर से स्टार्ट करने वाले हैं. तो मैटर क्या है कि हमारे आसपास कोई भी चीज़, आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो चेयर है, टेबल है, वॉल है, वुड है, इट कैन बी अ डोर ऑल्सो. तो ये सब चीज़ें क्या बनी हुई है, मैटर की बनी हुई हैं. वाटर इज़ देयर और एयर इज़ देयर, गैस इज़ देयर. तो वो सारी चीज़ें मैटर की बनी हुई हैं. तो मैटर है क्या एक्चुअली? मैटर कोई भी चीज़, एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका तो या तो स्पेस है, ठीक है, जो ऑक्यूपाई करती है, कुछ ना कुछ जगह घेरती है, यानी ऑक्यूपाई स्पेस, एंड हैव सम मास, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मास है. ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, इट हैव सम वॉल्यूम. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैटर. ठीक है, अब हम मैटर में थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं. एक्चुअली ये नाइन्थ क्लास में हम ये थोड़ा सा ये हमने पढ़ा हुआ है. तो जो नाइन्थ का सिलेबस है आपका, वही इलेवेंथ में हम दोबारा से एक बार पढ़ते हैं. ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसके बाद आता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन. अब फिजिकल क्लासिफिकेशन, एज यू नो, मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस हम इसको क्लासीफाई करते हैं. सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है और उसका शेप भी डेफिनेट है. ठीक है, यानी मतलब एक तरह का वॉल्यूम है उसका, तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स है. डेफिनेट का मतलब फिक्स. शेप भी फिक्स है. अब जैसे शेप ऑफ आप आयरन बोल सकते हो, गोल्ड, वुड एट्सेट्रा. वुड का कोई आप पीस लेते हैं तो उसकी शेप क्या है? फिक्स है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक चौक का पीस आपको दिखाता हूँ, तो ये क्या है? ये सॉलिड है. ठीक है, इसकी शेप क्या है? इसकी शेप जो है वो फिक्स है. ठीक है, शेप भी फिक्स है और उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक सॉलिड हो गया. वैसे ही लिक्विड की केस के लिए आप क्या बोल सकते हैं? लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट है, यानी वॉल्यूम आपकी जो है वो भी डेफिनेट है और शेप भी आपकी डेफिनेट नहीं होती है. तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा. ठीक है, अगर जैसे पानी आपने 1 लीटर पानी ले लिया है, मान लीजिए आपने एक बर्तन में ले लिया, उसको आप दूसरे बर्तन में डाल दें, तो वो अपनी शेप जो है उस बर्तन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा. यानी डेफिनेट शेप नहीं है बट डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर है. एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्करी, अल्कोहल एट्सेट्रा. ठीक है, ये सब चीज़ें लिक्विड है. अगर आप इन्हें किसी एक बर्तन में डालते हैं, जैसे जैसे पानी अगर आप गिलास में डालते हैं तो वो गिलास की शेप एक्वायर कर लेगा. अगर आप और किसी चीज़ में डालते हैं तो वो उसकी चीज़ एक्वायर करता है, उसकी शेप को अक्वायर कर लेगा, कहने का मतलब है. वैसे जो तीसरा आपका क्लासिफिकेशन है वो है गैस. अब गैस का ना ही आपका शेप डेफिनेट होगा और ना ही उसकी वॉल्यूम डेफिनेट होगी. कैसे? जैसे एक बैलून में भरी हुई गैस है. ठीक है, अब इस रूम में मैं एक बैलून लेकर आऊँ, मान लीजिए उस बैलून के अंदर मैंने थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे कर रखा है और हवा भर रखी है. ठीक है, तो अब होगा क्या कि अभी वो जो परफ्यूम की स्मेल है वो सिर्फ बैलून तक ही है सीमित, यानी वो गैस सिर्फ बैलून के अंदर है. बट जैसे ही मैं एक नीडल लाऊं और उसको मैं फोड़ दूं बैलून को, तो क्या होगा? वो सारी की सारी स्मेल जो है वो रूम में फैल जाएगी. यानी वो वॉल्यूम जो पहले बैलून तक सीमित थी, अब वो पूरे रूम की वॉल्यूम बन गई. उसी गैस के लिए वो पूरे पूरे रूम में फैल गई, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ गई. ठीक है, तो यानी इसकी वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट नहीं होती. अब शेप भी डेफिनेट नहीं होती है, वो आपको पता ही है कि गैस, अब देखिए गैस की जब वॉल्यूम चेंज हो रही है तो उसकी शेप भी चेंज हो रही है. पहले उसकी शेप बैलून की शेप की थी, पर जब वो पूरे रूम में फैल गई तो उसकी वही शेप हो गई जो रूम की शेप है. ठीक है, तो ना ही डेफिनेट शेप हुई, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम. सो नाउ कम्स द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो जैसे इससे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि फिजिकली मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, वैसे ही जब आप केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है. ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस, a material is said to be homogeneous if it has uniform composition and identical प्रॉपर्टीज थ्रू आउट. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, होमोजीनियस का मतलब ये है, पहले तो बात करते हैं मटेरियल. मटेरियल मतलब कुछ भी चीज़. ठीक है, मतलब वो मैटर है. मैटर जैसे मटेरियल वर्ड है ना, वो मैटर से ही बनता है. तो मटेरियल मीन्स एनी पार्ट ऑफ द मैटर. मैटर, आपने कोई भी मैटर उठा लिया उसको आप मटेरियल बोल सकते हैं. ठीक है, अब वो मैटर का हिस्सा जिसको आप मटेरियल बोल रहे हैं वो होमोजीनियस कब होगा? जब उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी. मतलब जिस चीज़ से भी वो बना हुआ है वो एक जैसी ही है पूरे उसमें, पूरे मटेरियल में एक जैसी ही है. मान लीजिए वो जो चीज़ है, मटेरियल दो चीज़ों से बना हुआ है.
अब उसका एक हिस्से में उन दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा है दूसरी कम है, और उसके दूसरे हिस्से में दूसरी चीज़ ज़्यादा है और पहली चीज़ कम है, ऐसा नहीं है। मतलब वो उनका कंपोजिशन जैसा भी है वो पूरे मटेरियल में सेम है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन और आइडेंटिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट। मतलब उस मटेरियल को मैंने लिया, उसके दो हिस्से कर दिए, तो ये नहीं है कि एक हिस्सा अलग प्रॉपर्टी शो करेगा और दूसरा हिस्सा अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं। वो दोनों अगर वो आधे किए मैंने, तो जैसे ये प्रॉपर्टी शो करेगा वैसे ये प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे इसमें कंपोजिशन है जिस चीज़ का ये बना हुआ है, तो वो चीज़ें इसमें वैसी ही होंगी जैसे इस हिस्से में होंगी, ठीक है। तो उसको हमने कह दिया होमोजीनियस, ऐसे आपने समझना है होमोजीनियस को, ठीक है। अब होमोजीनियस को समझने के लिए हम फेज को समझते हैं, ठीक है। अब फेज क्या है, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, आपकी कंपोजिशन सेम है, ठीक है। तो मैटर के ऐसे हिस्से में जहाँ पर सारी की सारी कंपोजिशन सेम रहेगी, एक ही जैसी कंपोजिशन रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड योर फेज, उसी को हम फेज बोलते हैं। तो इसका कहने का मतलब है होमोजीनियस जो है वो एक ही फेज के बने होते हैं, ओनली वन फेज, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने के लिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे होमोजीनियस से कुछ एग्जांपल हैं, वाटर है, आयरन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एयर है, ये सारे होमोजीनियस में आते हैं, ठीक है। अब वाटर आपने गिलास में ले लिया, ठीक है, वाटर, सिंपल वाटर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर वाटर में आप उसको आधे आधे गिलास में डाल लें, तो ठीक है, जैसा उसमें पानी है इसमें भी वैसा ही पानी है। ऐसा नहीं है कि उस पानी में आपका जो है हाइड्रोजन ज़्यादा है ऑक्सीजन कम है, और इसमें ऑक्सीजन कम है हाइड्रोजन ज़्यादा है, नहीं। वो दोनों सेम ही हैं, क्योंकि वो होमोजीनियस है, तो उसमें जो भी कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहने वाली है। सेम आयरन, ठीक है। आयरन, अगर आपने एक आयरन का पीस लिया, ठीक है, आयरन इज अ होमोजीनियस, उसको हाफ कर दिया तो उसमें भी आयरन है, तो जैसा उसमें आयरन है वैसा ही इसमें भी आयरन है। ऐसा नहीं है कि ये इस हिस्से से अलग होगा, ठीक है, लाइक दैट होमोजीनियस। आप चेक कर सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन ऑल्सो। जैसे मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन आपने बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन सभी जानते हैं, एक गिलास आपने लिया, उसमें आपने मन चाहा क्वांटिटी का नमक डाल दिया, उसको घोल दिया, नमक घुल गया, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने एक बार नमकीन पानी बना दिया, एक गिलास वाटर, उसको आप एक और गिलास लीजिए और हाफ हाफ कीजिए, फिर आप एक सिप लीजिए एक गिलास में से, तो उसमें उस पानी में जितना नमक होगा, दूसरे वाले गिलास में जो हाफ आपने उसमें डाला उसमें भी उतना ही आपको नमक आपको टेस्ट में आएगा। यानी ऐसा नहीं है भाई एक में ज़्यादा नमक हो गया एक में कम, क्योंकि वो दोनों एक ही गिलास के हिस्से हैं, तो कंपोजिशन सेम है। मतलब जो नमक घुला है पानी में थ्रू आउट होमोजीनियस है। दैट इज द यूनिफॉर्म मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की कि होमोजीनियस में एक ही फेस होता है। एक ही फेस मतलब पूरी कंपोजिशन सेम होगी। दो फेस का मतलब मान लीजिए इसमें कंपोजिशन अलग है, इसमें कंपोजिशन, इस हिस्से में कंपोजिशन अलग है, तो उनको दो फेज हम बोलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। और जब भी दो फेजेस आपस में सेपरेट होते हैं ना, तो उनमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आती हैं कि वो बाउंड्रीज के साथ सेपरेट होते हैं, कैसे वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो होमोजीनियस एक फेज वाला, हेट्रोजीनियस जिसमें एक से ज़्यादा फेज हो, एक से ज़्यादा फेज का होना मतलब एक से ज़्यादा कंपोजिशन का होना। अब वो कैसे, वो समझिए एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल मैंने दे दिया मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बर्तन में पानी ले लिया और उसमें आपने बर्फ डाल दिया, ठीक है। अब उसमें जो बर्फ़ के पीस आपने डाले हैं, मान लीजिए उसको आप जो है आप एक दूसरे बर्तन में हाफ हाफ निकाल लेते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जितने आपने बर्फ़ के टुकड़े डाले तो वो बराबर ही आए, क्या पता डालते टाइम ज़्यादा बर्फ़ के टुकड़े दूसरे वाले बर्तन में चले जाएं। तो इट मीन्स द कंपोजिशन इज़ नॉट होमोजीनियस। कंपोजिशन होमोजीनियस नहीं है, सेम नहीं है कि बांटने पर बिल्कुल बराबर ही वो बटेगा, ठीक है। तो यानी वहाँ पर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी हैं। अब आप कैसे बता सकते हैं कि वहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ फेज है वो ज़्यादा है, मतलब एक फेज नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ फेज, एक से ज़्यादा फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो आइस और वाटर में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, आप उसमें देखकर बता सकते हो कि ये जो है ये आइस का टुकड़ा है और बाकी हिस्सा पानी है, सो यू कैन टेल अबाउट द डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो सेम ऐसे ही समझना है आपको मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, कि आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर है वो भी हेट्रोजीनियस है, ठीक है। सो दैट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज
अनदर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले जो आपने पढ़ा वो भी केमिकल क्लासिफिकेशन ही थी, बट ये दूसरी तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे अनदर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब यहाँ पर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। अब चलता हूँ मैं प्योर सब्सटेंस से। प्योर सब्सटेंस क्या है, देखिए अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था मटेरियल मतलब जो मैटर से बना है वो मटेरियल है। अगर ऐसा आपने मटेरियल लिया है जो मैटर से बना है और वो एक ही सब्सटेंस का बना है, एक ही सब्सटेंस का मतलब क्या है आप समझ जाएंगे आगे, जैसे मैं आगे ये फर्दर इसको क्लासीफाई करूँगा। तो एक ही तरह का सब्सटेंस से अगर वो बना है तो वो होगा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस आगे दो तरह का होता है, एक है एलिमेंट्स, दूसरे हैं कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स आपने पढ़े भी हुए हैं, ठीक है। 9th क्लास 10th क्लास में आप पढ़ के आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जैसे कि आपका, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना एलिमेंट्स सारे के सारे, वो सारे एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। अब ये भी प्योर सब्सटेंस का ही टाइप है, ठीक है। क्लासीफाई कर रहे हैं फर्दर। सो प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मैटर, मैटर क्या होता है, जो पार्टिकल का बना होता है, ठीक है। वो पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो उन्हीं पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका मटेरियल एक ही तरह के पार्टिकल का बना हुआ है, यानी वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो अगर एक ही तरह का पार्टिकल है तो वो एलिमेंट है, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंसेस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सो दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, ठीक है। अब वो एटम कैसे हो सकते हैं और मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं वो देखिए, एक ही तरह के होने चाहिए वो, जैसे एटम। अब फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट की बात करता हूँ, देखिए पीरियोडिक टेबल में से अगर मैं कुछ भी यूज़ करता हूँ तो इट मीन्स आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट्स ही लेते हैं आप। तो जैसे आयरन और गोल्ड और कॉपर, ये तीनों आपको पता है मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो आयरन, गोल्ड और कॉपर का अगर आप एलिमेंट लें, एलिमेंट मतलब जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई चेयर बनी हुई है आयरन की, लोहे की बनी हुई है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, वो आपकी एलिमेंट फॉर्म है, ठीक है। उसमें सारे के सारे आयरन के ही एटम्स हैं, एक ही तरह के हैं सारे पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल एटम है, तो ये क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया जिसमें सारे पार्टिकल्स एटम हैं, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखिए, जैसे अब मैं गैस की बात करता हूँ, आपको मटेरियल ही लेना है ना, प्योर सब्सटेंस ही लेना है, तो मैंने गैस ले लिया, ठीक है। अब गैस भी कैसी, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन एलिमेंट होता है ना आपका, पीरियोडिक टेबल में आता है ना वो, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन जो होती है वो O2 हम बोलते हैं, O2। जैसे कुछ केमिकल फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं 9th 10th क्लास में आप पढ़ के आते हैं, जैसे वाटर का आपको पता होता है H2O, ऑक्सीजन का पता होता है आपको O2, नाइट्रोजन का पता होता है आपको N2, शायद आपने स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं इनके O2 N2 के, ठीक है। तो आपको आइडिया है O2 N2 क्या है, ठीक है। सो ऑक्सीजन नाइट्रोजन आप बोल सकते हो, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपके सभी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो वो गैस होगी ऑक्सीजन की पूरी गैस, मान लीजिए अब हम इस रूम में खड़े हैं, तो इस रूम में पूरी ऑक्सीजन भरी हुई है, तो इस ऑक्सीजन क्या है, ये पूरा का पूरा, तो आप उस ऑक्सीजन को एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, और हर एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है, हर एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा एटम अगर आप लेते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो O2 N2, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म है, ठीक है ये एलिमेंट ही, तो एलिमेंट एक ही तरह का पार्टिकल्स का बना होता है, वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए इसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन, मतलब फर्दर प्योर सब्सटेंसेस ही एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अब कंपाउंड में प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर आपने कहा कि एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, यहाँ पर आप बोलेंगे कि एक से ज़्यादा पार्टिकल से बना हुआ है। एक से ज़्यादा पार्टिकल मतलब एक से ज़्यादा एटम, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी आप बोल सकते हो, क्योंकि एक एलिमेंट का मतलब एक ही एटम से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मैंने दे दिया वाटर, और वाटर में देख लीजिए आप, वाटर में दो तरह के एटम का यूज़ होता है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। सिंबल तो पहचानने आते हैं सबको एलिमेंट्स के, ठीक है। 20 तक हमने 10th क्लास में मिला, आपके एलिमेंट्स भी याद करके आते हैं, ठीक है, 20 तक हमें याद होते हैं।
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, हमें पता है ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो ये देखिए एक हाइड्रोजन मतलब दो हाइड्रोजन के एटम लिए, H2 मतलब दो हाइड्रोजन के एटम और एक एटम ऑक्सीजन का, तो पूरा मिलाकर एक मॉलिक्यूल बन जाता है वाटर का। या फिर आप बोल सकते हो कि वाटर एज अ कंपाउंड क्या है, आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स से मिलके बनता है, ठीक है। अब बीच बीच में मैं कभी मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर लेता हूँ और कभी मैं कंपाउंड। तो एक्चुअल में कंपाउंड जैसे एलिमेंट बड़ा हिस्सा है, उसका छोटा हिस्सा क्या है, वो पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आप एटम मॉलिक्यूल बोलते हैं। वैसे ही कंपाउंड क्या है, बड़ा हिस्सा, जैसे पानी का एक गिलास, ठीक है। तो जो गिलास के अंदर पानी है वो कंपाउंड है, बट वो पानी किस चीज का बना हुआ है, वो पानी छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है और हर एक पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। तो ऐसे छोटा मॉलिक्यूल बड़ा कंपाउंड, छोटा एटम बड़ा एलिमेंट, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब आ जाइए मिक्सचर पे। केमिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा हिस्सा है मिक्सचर। अब मिक्सचर में एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे। एक सब्सटेंस तो मतलब प्योर हो गया, ये प्योर चीज है, बिल्कुल प्योर, यहाँ पे कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योर, वो मिक्स है मिक्सचर। तो उसमें क्या है, आपकी मिक्सिंग है, यानी एक से ज्यादा सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये जो है ये प्योर नहीं होते, जैसे कि आपको बताया मिक्स कर रहे हैं आप मिलावट कर रहे हैं, मिक्सचर, ठीक है। सो क्या है, दीज आर नॉट प्योर, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स आगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से पहले जो आपने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़े वो अलग चीज है, और यहाँ जो आप होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ रहे हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ रहे हो, ये अलग चीज है, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपको ये हल्का सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि वहां सिर्फ हमने होमोजीनियस वर्ड यूज किया और हेट्रोजीनियस वर्ड यूज किया, उसके साथ हमने मिक्सचर नहीं लगाए थे लास्ट टॉपिक में, वो अलग है बिल्कुल, और ये चीज अलग है, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब मिक्सचर की ही एक टाइप होमोजीनियस। अब होमोजीनियस मतलब अगर इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। कंपोजिशन यूनिफॉर्म के लिए एग्जांपल तो मैंने वैसा ही देना है कि जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर का मतलब क्या होता है, देखिए कोई नई चीज नहीं बनेगी, ठीक है ना। आपने पानी में नमक को डाल दिया तो नो न्यू थिंग इज फॉर्म्ड, इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज, ठीक है। थोड़ा सा वैसे थोड़ा सा पढ़ के आते तो ये जस्ट एक फिजिकल चेंज है, पानी में आपने नमक को घोल दिया, नमकीन पानी बन गया, ठीक है। अब इसको कैसे पहचान करें कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, वही मेथड है। एक गिलास आपने नमकीन पानी का बनाया, एक खाली गिलास लीजिए, उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद आप एक गिलास को टेस्ट करके देखिए और दूसरे गिलास को भी उसके बाद टेस्ट करके सिप लेके देखिए। सो बोथ दोनों में आपको नमक का सेम टेस्ट आ रहा है, इट मीन्स जो नमक है वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो गया है थ्रू आउट, मतलब उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है। बट वहीं पे आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए, आयरन नेल्स इन सैंड, मतलब सैंड्स में आप क्या कीजिए, एक मुट्ठी आयरन नेल्स को ऐसे मिला दीजिए। अब आपका मिलाने का मतलब तो ये है कि मतलब हर आप हिस्सा निकालेंगे तो उसमें से आपकी कंपोजिशन सेम होनी चाहिए अगर वो होमोजीनियस है। बट एक्चुअल में जब आप उस मिक्सचर को आपने बना दिया, एक्चुअली वो एक मिक्सचर है, इसमें कोई न्यू थिंग इज नॉट फॉर्मिंग, इट जस्ट अ फिजिकल चेंज, कोई नई चीज़ नहीं बनी वहाँ पे, तो मिक्सचर है। अब वहाँ पे मान लीजिए मैंने सैंड लिया और उसमें आयरन नेल्स मिला दिया, मिक्स कर दिया, मैं एक एक करके एक एक मुट्ठी निकाल रहा हूँ वहाँ से सैंड की, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक मुट्ठी में एक ही नेल आएगी, क्या पता किसी एक मुट्ठी में एक 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 नेल निकल कर आए, किसी मुट्ठी में दो नेल आ जाएं, कोई एक मुट्ठी ऐसी हो सैंड की जिसमें आयरन नेल ही ना निकले, तो मीन्स कंपोजिशन इज नॉट सेम, उसके मैंने अलग अलग हिस्से किए तो कंपोजिशन अलग है हर एक हिस्से में, तो इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं, दैट इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स।